अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर अनदर स्टीम सितारे सेशन। आज के पैनल में हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट टीचर्स एजुकेटर्स मौजूद हैं जिनका मैं आपको तारुफ करा देती हूँ। हमारे पास मिस सकीना मौजूद हैं, मिस सकीना यूसुफ अली, जिनका ताल्लुक GGSS क्लेटन रोड कराची से है। Thank you, Ms. Sakina, for joining us. Then we have Mr. Atikur Rahman, जिनका ताल्लुक GES ताला खुशाब से है. And then we have Miss Humaira Muzammil, जो कि प्रिंसिपल हैं FGPS नंबर 1 गर्ल्स आर्य बाजार स्कूल लाहौर से. Thank you, dear panelists, for joining us. And we also have a very special host today. Thank you, Salman. आपका बहुत शुक्रिया for joining us and for agreeing to host this session. Over to you. और आज का टॉपिक आई बिलीव जिस पे हम बात करेंगे वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है ऑन द स्टीम स्कूल जर्नी, जिस जर्नी का आप तमाम टीचर्स पार्ट भी हैं और हम अपने पैनलिस्ट से भी सुनना चाहते हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आप भी इस सेशन का पार्ट बने. वी ऑल्सो हैव Q&A सेशन बाय द एंड ऑफ इट. हर सेशन के एंड पे हम करते हैं जिसमें आप भी जो है अपनी रिफ्लेक्शंस शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू शुमाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारा जो एक काविश है जो जिसकी आप लोगों के कंधों के ऊपर हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं. फोकस हमारा यही है कि किसी तरह से भी हम टीचर्स को, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, जो क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्कूलों को मैनेज करते हैं, उनको हम किस तरह से सेलिब्रेट भी करें मगर उसके साथ साथ उनसे सीखें भी. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं जिसके अंदर बाकी जो हमारे असातिज़ा कम्युनिटी है वो एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भी. अपने स्कूलों के अंदर जो आप काम करते हैं, अमेजिंग तस्वीरें, वीडियोस, रिपोर्ट्स जो आप लोगों की तरफ से आती हैं उसके लिए भी, और इस तरह के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम सलमान नवीद है. शुमाइल ने जैसे इंट्रोड्यूस कराया, मैं उनकी ही टीम का हिस्सा हूँ. आज आप सबको जो दावत हमने दी है, 3 आज के मौजूद हैं और 3 डिफरेंट मौजूद हैं, और इसके अंदर आज थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे. हमारे 3 मौजूद असातिज़ा हैं जो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी, अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं, तो वो आप अनम्यूट करके और ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा. मकसद आज के सेशन का मकासद इनफैक्ट 2 हैं. सेलिब्रेट तो हम टीचर्स को कर ही रहे हैं, मगर एक हम सीखना चाहते हैं कि जो स्टीम जर्नी है उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, स्कूलों में आप लोग कर रहे हैं, उसके अंदर क्या बेहतरी लेके आई जा सकती है. एक दूसरा, हम ये भी सुनना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग वो एलिमेंट्स को स्कूलों के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उससे और हमारे लिए क्या लेसन्स हो सकते हैं कि हम इसको बेहतर प्रोग्रामिंग इसकी कर सकें, आप लोगों की और ज़्यादा मामलात कर सकें. आप सबका आज आने का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं स्टार्ट करूंगा आज मैम सकीना से, अगर इजाज़त हो आपकी मैम सकीना. तो स्टीम क्लब्स जो हमारी जर्नी है उसमें से 3 एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे: स्टीम क्लब्स, टीचर हब और जो हमारा सफ़ीर का प्रोग्राम है. सो स्टीम क्लब्स के हवाले से मैम सकीना, अगर आप हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें और बता सकें कि आप अपने स्कूल में जिस तरह से करती हैं उसके फ़वाइद क्या हैं. अच्छा, thank you, Ms. Shumail and Sir Salman, for inviting me. And first, I will a little intro about myself. That I'm Sakina Yusuf Ali, JEST at GGSS Clayton Road, and I'm double masters, MCom and MEd from Karachi University. Currently, I'm pursuing MPhil at IOBM, and Alhamdulillah, I have completed all 15 levels of STEAM journey. That is cycle 1, and now we are in cycle 2. And thanks to government also and the STEAM Pakistan who took this initiative in government schools, and special thanks to my HM, Ma'am Farad Zahra, who trusted in me and gave me this opportunity. So I
I am the focal person at my school, and I am a lifelong learner because for me learning is life. And through this whole process, I've learned a lot. Okay, can I share my screen? जी जी बिल्कुल, मैं Please give me the permission to share my screen. जी आप कर सकती हैं जी, आप स्क्रीन शेयर अपनी। Okay, yeah, sure. Okay, is it visible? जी बिल्कुल। Okay. STEAM Club is actually the heart of the whole school STEAM journey. But before sharing my experience and insight, let me tell you about the STEAM Club. STEAM Club is actually the platform we provide to the students where they engage in the hands-on activities. और ये एक्टिविटीज जो हैं वो स्टीम से रिलेटेड हों, जो आप यू ऑल नो व्हाट इज स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और हमारा चैलेंज ये है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हम करवाएँ वो लो रिसोर्स हो या नो कॉस्ट रिसोर्सेज़ हम इसको यूज़ करें। तो ये हमारा एक मेजर चैलेंज है यहाँ पे। और दूसरा ये कि वो सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसे ही नहीं करवाते, बल्कि वो हमारे करिकुलम के एसएलओ से अलाइनमेंट में होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे करिकुलम का पार्ट है, तो वो रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम टीचर कोई भी टॉपिक जैसे इंट्रोड्यूस करवाती है क्लासरूम में, साउंड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया, तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को अगर वार्म अप एक्टिविटी लेट्स सपोज़ कि करवाई जाए, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर हो जाते हैं। और बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं कि भई कोई एक्टिविटी हो रही है, उनको पता नहीं चलता कि इसके पीछे वो क्या चल रहा है, कि हम लोग को उसको किस तरह से हम उनको कॉन्सेप्ट्स दे रहे होते हैं। दूसरा ये कि बच्चे जो अपनी एजुकेशन है उसको भी वैल्यू करने लगते हैं कि भई जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सब कुछ रियल लाइफ से कनेक्टेड है। और वो ऑब्ज़र्व भी करने लगते हैं कि भई हम हर जगह देखते हैं, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी हमें नज़र आ रही है, तो वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि ज्योमेट्री है जैसे, तो ज्योमेट्री अक्सर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन हम बिल्कुल ही नो कॉस्ट रिसोर्स अगर यूज़ करें जैसे पेपर है, तो उसके थ्रू हम बच्चों को एंगल्स का कॉन्सेप्ट ईज़िली दे सकते हैं। इवन हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी अगर हमारे पास हैं कोई, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है या कोई हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई और एक्सपोनेंट्स हो गए, वो कॉन्सेप्ट्स भी हम ईज़िली पेपर के थ्रू हम बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, स्पेशली स्टूडेंट्स पे। अ, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे बहुत पॉज़िटिव रहा हमारे स्कूल में भी। और ये कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो जब वो स्कूल आते हैं और अगर हम उनको ट्रेडिशनल वे में पढ़ाएँगे, तो वो बोर हो जाते हैं। वो उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे होते। ज़्यादातर वो रोte मेमोराइज़ेशन पे होते हैं। उनकी अटेंडेंस लो हो रही होती है, पार्टिसिपेशन लेवल देखें तो 0। तो इन एक्टिविटीज़ ने ये सारी प्रॉब्लम्स को का मतलब ये रेज़ोल्यूशन है एक हिसाब से कि बच्चे क्लासरूम में एक्टिव हो गए और टीचर सेंटर्ड से ये क्लास बिल्कुल ही चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। और जहाँ बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके लर्न भी करते हैं और फन भी करते हैं। यानी लर्निंग एक फन बन गई उनके लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि स्टार्ट में जब मैं ये एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में स्टार्ट हुई, तो हमें स्टूडेंट से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जैसे हम कोई एक्टिविटी करवा रहे थे और क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, तो वो एक्टिव होती है, तो माइंड को भी स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जब हो गई हैं और स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भई किस तरह से क्वेश्चनिंग करनी है, वो क्या चीज़ हर चीज़ को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखी कि बहुत ज़्यादा वो शार्प हो गए हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो गई हैं और वो हर चीज़ को रियल लाइफ़ से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो और तो ये इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे बहुत पॉज़िटिव रहा है। अब अगर हम देखें कि टीचर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखाना चाहूँगी, 2 मिनट्स वीडियो है। कैन आई शेयर? जी जी प्लीज।
ओके। आप लोगों को क्या मेजर करना है, किस टूल की टेबल की क्या-क्या चीज मेजर करनी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे। वन, आप लोग ग्रुप 1 है, आप लोगों को sorry, just let me ask, is it sound is audible? जी जी, आवाज आ रही है वीडियो की। क्या मेजर करना है, इस टूल की टेबल की क्या-क्या चीजें मेजर करनी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे या ये मेजरिंग टेप यूज करेंगे? मेजरिंग टेप। क्यों? क्योंकि ये स्केल जो है वो उसकी मेजरमेंट कम है। चलिए स्टार्ट करें। एक बच्ची जो है वो उसकी कैलकुलेट करें। हाइट कैलकुलेट करें। 23 कितना इंचेस? ठीक है। सर अब उसकी लेंथ कैलकुलेट करें। ठीक है। 13 इंचेस। और मैं इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करें। वो भी 13 इंचेस। लेंथ 13 इंचेस, ब्रेथ भी 13 इंचेस और हाइट कितनी आएगी? 23। ठीक है। ओके, अब सेकंड ग्रुप में ये करना है, आपकी अपनी वाटर बॉटल्स में जितना पानी है, इस पानी की क्वांटिटी मेजर करनी है कि कितने ml पानी इस वक्त आपकी बॉटल में है। उसके लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है और वो बीकर है। दोनों में अपना पानी डालिए और मुझे बताइए कितने ml पानी आपकी बॉटल्स में है। बताइए कितने ml है, देखिए बताइए। 350 ml और आपका कितना है? 100 ml। 350 वहां पे 350 ml। ओके, नाउ ये आपने एक्टिविटी देखी। अब देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें बताना है बच्चों को कि कौन सी चीज़ किससे मेजर हो सकती है, और टीचर ने एक मेजरिंग टेप ले ली जो घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और एक हमारे पास लैब में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जैसे मेजरिंग सिलेंडर आप देखा आपने, या यहाँ पे और बीकर है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने सारे, उनको पता भी नहीं चल रहा कि टीचर उनको पढ़ा रही है, और साथ-साथ उनकी लर्निंग भी हो रही है। वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है? उनको पता चल रहा है लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, सेंटीमीटर्स है या इंचेस है। इवन टीचर ने जब बोर्ड पे 33 लिखा तो फौरन से स्टूडेंट ने करेक्ट किया, लाइक या इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं वो। और हर चीज़ को देख रहे हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, तो उनकी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव हो रही है। फिर लिक्विड आपने देखा कि वो मेजर कर रहे हैं एमएल में, तो बहुत सारी उनकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव हो रही है, और उनकी पार्टिसिपेशन आपको नज़र आ रही है कि स्टूडेंट्स डल फील नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो एन्जॉय कर रहे होते हैं क्लासरूम्स को। अच्छा, और अब हम बात कर लेते हैं टीचर्स के इम्पैक्ट की। तो टीचर्स की आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही होती है, और टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ सर्च कर रही होती हैं और उनको अपने लेसन प्लान्स में इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं कि कौन सी, क्योंकि उनको देखना होता है कि अब हमारे कौन-कौन से गोल्स हैं, उसके अलाइनमेंट में कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करवानी होती है, तो वो टीचर्स आपस में भी कोलैबोरेट करती हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा वो है कि एक आइडिया से बेहतर है कि बहुत सारे टीचर्स आपस में कोलैबोरेट करें और फिर सबके आइडियाज़ शेयर हों, और फिर उस तरह से बहुत सारी डिफरेंट रिसोर्सेज़ के थ्रू हम बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे ये लगा कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर से डर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते, और लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्लास कितनी इंटरैक्टिव है, और स्टूडेंट्स और टीचर में एक किस्म की बॉन्डिंग, रिलेशनशिप और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे वो अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, और क्लासरूम में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। शुरू में हमें हुआ कि शायद डिसिप्लिन मेंटेन ना रहे इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिस्टर्बेंस हो, लेकिन बहुत डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा होता है क्लासरूम में, और बच्चे एंगेज भी हो रहे होते हैं। और पूरी स्कूल में एक कोलैबोरेटिव कल्चर है।
जहाँ टीचर्स की हेल्प कर रही हैं, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एचएम हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। तो स्टीम क्लब का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है स्कूल में। अच्छा, और अब अच्छा, चैलेंजेस हमने क्या फेस किए शुरू में कि हम ये सोच रहे थे कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएँगे, तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, उसमें बहुत ही लो कॉस्ट रिसोर्सेज़ ईज़िली अवेलेबल हैं हमें, अपने घर में भी, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रीसाइकिल मटीरियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ गोल्डबर्ग मशीन आपको नज़र आ रही होगी। इसमें स्टूडेंट ने अपना टिश्यू बॉक्स यूज़ कर लिया है, रिसाइकिल किया है इसको, पाइप्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लास और बॉटल्स हैं। तो और ये एक्टिविटी अगर मैं इसकी थोड़ी-सी अगर आपको वीडियो क्लिप दिखाती तो मैं खुद इसको देख के इतनी दफ़ा एन्जॉय करती हूँ कि इसमें बच्चे स्टूडेंट्स ने ना इसको जब ये कर रहे थे एक्टिविटी, तो इतनी दफ़ा गड़बड़ हो रही थी और वो किस तरह से एन्जॉय कर रहे थे। और तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख के कि बच्चे ना कितना इन्वॉल्व हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या चीज़ होनी है। तो बहुत उसकी मतलब एन्जॉय कर रहे होते हैं, लर्निंग भी हो रही होती है और एन्जॉय भी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे जब शुरू में मैंने ये स्टीम जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे ये आई कि है ना, टीचर थोड़ी-सी हेज़िडेंट थी कि भई कैमरा सब कोई हर कोई कैमरा इतना ईज़िली फेस नहीं करता। तो ऑल्दो टीचर की कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी है और एक्सीलेंट टीचिंग स्टाइल है, लेकिन जब ऐसे-ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गई इन चीज़ों में भी। आराम से वन टेक में पूरी एक्टिविटी हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और इश्यू भी था कि हम लोग अक्सर लोग टीचर्स भी या सब भी मैनेजमेंट भी ये बात करती है कि भई अगर आपने एक्टिविटीज़ करवाई तो करिकुलम कैसे कंप्लीट होगा, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा और टाइम मैनेज नहीं होगा। लेकिन आप यकीन करें कि ये जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो टीचर का जो एक्सप्लेनेशन टाइम है ना, वो भी रिड्यूस हो गया है और रिवीजन टाइम भी नहीं, रिवीजन भी नहीं करवानी पड़ती क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। और बच्चा जब एग्ज़ाम्स के लिए लर्न करता है, तो वो रोड मेमोराइज़ नहीं करते, उनको पता होता है, उनको वो समझ के पढ़ रहे होते हैं, तो उनको लर्निंग में भी ईज़ी होती है। तो ये दोनों को हेल्प आउट कर रहा होता है। और ये हमारी अचीवमेंट है कि हमें कन्वेंशनल क्लासरूम्स नज़र आते थे, लेकिन अभी हमारे ये इंटरैक्टिव क्लासरूम्स और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स हमें नज़र आते हैं। और एक और चीज़ भी ये कि ना अब जब मैं स्कूल में जा रही होती हूँ कहीं पे, तो स्टूडेंट्स की आवाज़ें आ रही होती है कि मिस सकीना आ रही है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से बहुत कनेक्शन हो गया है। पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स से मुझे सलाम कर रहे होते हैं या मेरे पास आते हैं, साहब हमें क्लास में कब आ रही हैं? तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है ये। तो आई रियली एन्जॉय दिस होल जर्नी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी मुकाबलों में भी सेकंड पोज़ीशन हासिल की साइंस मॉडल में, एंड माय मैडम अवॉर्डेड मी विद बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। सो दिस इज़ आई एम रियली इलेटेड। दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच मैम सकीना। आप सबके लिए, आपके लिए हम सबकी तरफ से तालियां बज रही हैं। आप सारे म्यूट के ऊपर हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी मगर सब तालियां बजा रहे हैं इस वक्त। आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको फ्रेम किया कि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट ओवरऑल स्कूल के अंदर क्लासरूम में क्या होता है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एज ए फोकल पर्सन जो स्कूल के अंदर एक्टिवली काम कर रही हैं, तो आपके लिए वो किस तरह से बाइसे फ़ख्र है वो एलिमेंट कि बच्चे भी हमेशा आपको रिकग्नाइज करते हैं उस चीज़ के साथ और एसोशिएट करते हैं कि ये चीज़ होने लगी। कुछ सवाल हमारे पास चैट के अंदर भी आए और कुछ सवाल अलहदा से भी नोट किए हुए। एक बताइएगा कि जब स्टीम क्लब की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने अमूमन क्लासरूम्स में देखा कि 3 किस्म के बच्चे जनरली पाए जाते हैं हमारे पास। वो बच्चे जो आगे बैठना पसंद करते हैं टीचर के करीब, एक उस तरह के बच्चे हैं जो दरमियान में फंसे हुए होते हैं, जो ना टीचर के बहुत करीब होना चाहते हैं, ना पीछे वालों के साथ बैठना चाहते हैं, और फिर तीसरी मेरे किस्म के होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से गड़ा खोद के अंदर ही घुस जाएं, इतना पीछे जाके बैठ जाते हैं। जो स्टीम क्लब की एक्टिविटीज़ हैं, इनके अंदर आपने कोई देखा कि जो बैक बेंचर्स हैं या जो दरमियान में बैठने वाले हैं, वो भी इंगेज होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में?
बिल्कुल, ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं और हमें इनके बहुत सारे इनके पोटेंशियल्स भी नज़र आए। जब हमने इनको एक्टिविटीज़ कराई पता चला कि ये इस चीज़ में जैसे किसी का आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, कोई मतलब किसी की प्रेज़ेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो पहले तो बस ये था कि स्टूडेंट्स बैठे होते थे, हम लोग उसको पढ़ा रहे होते थे। लेकिन अब ह उनकी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे क्या कहते हैं टैलेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है कि हर स्टूडेंट को कैटर कर रहा होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ सभी एन्जॉय करते हैं, स्टूडेंट स्पेशली क्योंकि उनकी फिज़िकल नीड्स भी हैं, सोशल नीड्स भी हैं, तो दे एन्जॉय। ज़बरदस्ती। और जो इम्पैक्ट टीचर्स के ऊपर है, जैसे आपने एक एग्जांपल दी कि एक प्रेशर था कि ये शायद स्टीम क्लब की एक्टिविटीज़ से कोर्स कंप्लीट ना हो सके टाइम के ऊपर। तो इस वक्त आप तो चलें फोकल पर्सन हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आपने ये डिलीवर करना है प्रोग्राम। स्कूल के अंदर बाकी जो आपके साथ टीचर्स हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता या तेज़ी से फैल रही है कि वो भी समझते हैं कि रिपोर्ट जमा कराएं या ना करवाएं, वो स्टीम जर्नी पे हों या ना हो, वो भी अपने क्लासरूम्स के अंदर ये करवाना शुरू कर रहे नहीं टीचर्स को ये इम्पैक्ट फ़ील हो रहा है ना क्योंकि देखिए पहले स्टूडेंट्स हमें रिस्पॉन्स करते ही नहीं थे। हम इतना उनसे कोई क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि हम लोग सारे प्राइवेट स्कूल से आए हुए थे, तो हम लोग की आदत रही है कि हमारी इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। लेकिन जब हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में आए, तो हमें स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते थे। अब हमें समझ नहीं आता कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है या वो क्यों नहीं हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे जब वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए ना, तो उनके खुद ब खुद उनके क्वेश्चन्स स्टार्ट हुए। तो तो टीचर्स को भी ये इम्पैक्ट नज़र आता है कि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अटेंडेंस हमारी कितनी इंक्रीज़ हो गई, एनहांस हो गई बहुत ज़्यादा। शुरू में अटेंडेंस हमारी बहुत लो रहती थी, जब हमने स्कूल जॉइन किया था। लेकिन अब अटेंडेंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी अटेंडेंस जा रही है। तो इसका मतलब ही यही है कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तभी वो स्कूल आते हैं। उनको होता है कि भई नहीं आज कुछ ऐसा ना हो आज कोई एक्टिविटी हो जाए क्लास में, तो वो इन चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। चलें जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रेज़ेंटेशन का भी, और आपको फिर मुबारक मुकाबलों के अंदर आपके स्कूल की पोज़ीशन की। हमारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है चैट के अंदर, तो मैम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम एड्रेस करेंगे, मगर अगर कोई अनम्यूट करके कोई अपना सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़। अच्छा, एक सवाल ये किया है अब्दुल रहीम ने, इज़ इट नेसेसरी टू बी लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट? तो अब देखिए ना आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आपके पास बजटेड लिमिटेड होते हैं, बजट आपका लिमिटेड है। तो आपने ऐसे रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं जो आपके पास अवेलेबल हों और आप उससे कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दे दें। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हम एक्सपेंसिव चीज़ें लेके बच्चों को समझाएँ तो वो तो यूज़लेस है। इतना हम बजट हम लोग खुद भी नहीं हमें पता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो हमारे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज़ ऐसे हैं कि हम इज़िली उसको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है एक्सपेंसिव रिसोर्सेज़ यूज़ करने की? आई होप कि मेरा आंसर आपको क्लियर हो गया। जी, अगर अब्दुल रहीम साहब को कोई फ़ॉलो अप क्वेश्चन है, प्लीज़ चैट के अंदर आप दोबारा छोड़ सकते हैं। मैम सकीना, थैंक यू सो मच। आप अपने बच्चों को और अपनी हेड टीचर को हमेशा खुश रखें, और हमें मौका दें हमेशा कि हम आप जैसे असातिज़ा से सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त दावत दूंगा जी, हमारे साथ एक और कराची से अब हम खुशाब की तरफ रवाना होते हैं, और खुशाब से हमारे साथ अतीक साहब हैं, जिन्होंने टीचर हब के बारे में किस तरह से वो स्कूल के अंदर उसको यूज़ करते हैं और उसके क्या अफादियत रही है उनकी नज़र में, हम उसकी तरफ आते हैं। अतीक साहब, ओवर टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, माय नेम इज़ अतीक रहमान फ्रॉम जीएस टाला। सबसे पहले मैं तमाम असातिज़ा इकराम को सलाम पेश करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे डिस्कशन में, और ये हमारी कौम के मेहमान हैं और अपनी कॉलेज से हमारे माशरे की तरक्की का ज़ामिन बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा सर मैं स्टीम पाकिस्तान को एक्नॉलेज करता रहता हूँ, बार बार किया है, क्योंकि स्टीम पाकिस्तान ने मेरी होल लाइफ जो है ना टोटली उसको चेंज कर दी है। आपको ये मैं बताते हुए सर मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब में रहता हूँ,
और डिस्ट्रिक्ट खुशाब का जो सर मेरा स्कूल है ना, आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के एंड पे है मेरा स्कूल है, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया है मेरे स्कूल का। बट जब मुझे स्टीम पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, मेरे जो स्कूल के हेड थे उनने मेरा नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं सर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि जब हेड ने मेरा नाम दिया था तो मैं हेड के साथ मतलब एक थोड़ा सा हो गया था कि सर आपने मेरा नाम क्यों दिया है, हर चीज में आप मेरा नाम दे देते होते हैं। और सर मुझे तब कहते थे कि अतीक, मुझे पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी मैं आपको ये काम देता होता हूँ। तो सर ने मुझे काम दिया था ये स्टीम पाकिस्तान का, और अब मेरी सर से आज भी बात हो रही थी, तो मैंने सर को कहा था कि थैंक यू सर आपका, कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से मैंने अपने स्कूल का, अपनी तहसील का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। और सर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा साइकिल 1 भी कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल 3 भी जो है ना हम कंप्लीट कर चुके हैं स्कूल जर्नी। अब स्टार जर्नी मेरी पेंडिंग है, बाकी स्कूल जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली है। और सर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे जा रहा था मैं, और जब मैंने ये काम सर स्टार्ट किया था तब मुझसे तकरीबन कोई 4 to 5 स्कूल जो है ना आगे थे, 5-6 लेवल पे पहुंच चुके थे, और तब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और जब मुझे थोड़ा सा काम की समझ आई तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, काम शुरू कर दिया। और आपको सर ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं काम कर रहा था ना 5-6-7 लेवल के आगे, तो डिस्ट्रिक्ट में बाकी स्कूल इतना काम नहीं कर रहे थे जितना मैं काम कर रहा था। मैंने स्टीम के हेल्प डेस्क लाइन जो है वहाँ पे क्वेश्चन रेज किए, मुझे जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता था मैं वहाँ से अपने क्वेश्चन रेज करता था, क्योंकि तब डिस्ट्रिक्ट में और कोई भी काम नहीं कर रहा था, लोनली मैं ही था। तो मैं स्टीम पाकिस्तान के सेशन लेता होता था, वहां से मुझे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती होती थी। तो थैंक यू स्टीम पाकिस्तान। इसके अलावा थोड़ा सा मैं सर अपने प्रोफेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एज ए पीएसटी अपने स्कूल में एज अपॉइंट हुआ था। बट आज सर मैं ईएसटी हूँ, तकरीबन 2023 में मैं ईएसटी हो गया था। और अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आप सर पीएसटी और ईएसटी इतना जल्दी प्रमोशन कैसे आपको मिल गई थी, तो सर उसका एक ही आंसर मेरे पास मिलता है कि अल्लाह पाक का करम और बच्चों से मोहब्बत। ये मैम सकीना ने मुझसे स्टीम क्लब ले लिया था, वरना मैं स्टीम क्लब पे इतना बोलना चाहता हूँ, जो मेरे पास अल्फाज हैं कि वो ख़त्म नहीं होने चाहते। ये बच्चों से जो मोहब्बत है ना, जो बच्चों से मोहब्बत करके आप कुछ ले सकते हैं, वो कुछ मैं जब सर आप पढ़ा रहा होता था ना स्कूल में, तो मुझे टीचर्स कहते थे कि सर आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ले जाते हैं, सेकंड टाइम आप क्लास ले रहे हैं, आप छुट्टी पे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, छुट्टियों में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, क्यों इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं फिर इग्नोर कर देता था सबकी बातों को, लेकिन मैं लगा रहा सर मेरा जो स्कूल है ना वो बहुत अवे है अपने डिस्ट्रिक्ट से, बहुत दूर है। इसके आगे डिस्ट्रिक्ट जो है ना जंग शुरू हो रहा है, तो इस टाइम मैं दिखा नहीं सकता आपको कि मेरे बच्चों के स्लैशेस, बैजेस, टाइज, इतनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में मेरे बच्चे आते हैं ना स्कूल में। और जब भी कोई ऑफिसर मेरे स्कूल में आता है तो वो एक दफा शॉक्ड हो जाता है कि सर आपने ये कैसे माहौल बनाए हुए है। तो बस अल्लाह पाक के करम से हम लगे रहे, और आज ये जो प्लेटफॉर्म मुझे स्टीम पाकिस्तान ने दिया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा सर मेरा जो वो सारी जर्नी है ना सर, वो टोटली इंस्पिरेशनल एंड मोटिव। मेरी आवाज सर मेरी आवाज आ रही? जी जी, अब आ रही है, बीच में कट गई थी थोड़ी सी मगर आ रही है जी, बिल्कुल। बस ठीक है सर। मैं कुछ थोड़ी सी अपनी इंस्पिरेशन सर बताना चाहूंगा, मोटिवेशन पे जाऊंगा, एंड देन मैं इंशाल्लाह जो है ना अपने टॉपिक पे आऊंगा। तो सर जो मेरी इंस्पिरेशन थी, एक तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है ना सर, उसमें सारे एमएससी मैथ है, हम 3 बहन भाई हैं, तीनों ही एमएससी मैथ हैं। और मैं सर गवर्नमेंट सेक्टर से हूँ, और बाकी दोनों भाई जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। रात को हमारा जो है ना बैठते हैं सब, हमारी आपस में होता है, जज्बा होता है, वो कहते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके जाना है, मैंने कहा मैं गवर्नमेंट सेक्टर को इंशाल्लाह जो है ना आगे लेके जाना है। तो हमारा घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बेहतरीन एक कंपटीशन हमेशा से ही लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं एक एज ए इंस्पिरेशन एक बताना चाहूंगा कि सर मेरी इंस्पिरेशन मेरा एक सरकारी स्कूल टीचर था, जिसने मुझे, जब मैं 9th-10th में पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया था अलजबरे का, a+b² के हवाले से। a+b² इज इक्वल टू a²+b² + 2ab। तो सर ने मुझे तब इस तरह नहीं बताया था, सर ने तब मुझे बताया था कि मेरा बेटा, आप ये ना लें कि एक मैं हूं और एक एक ए है और एक बी है, आप ये समझें कि एक मैं हूं और एक आपकी जो मेरी वाइफ है और आपकी टीचर है, वो जो ये दो एलिमेंट हैं। तो उनका मुझे स्केयर बना के उन्होंने दिया था कि सर का नाम गुलामबाज साहब था, गुलामबाज साहब प्लस अपनी वाइफ का नाम, इस तरह उन्होंने मुझे बताया था। और मुझे आज तक उनका जो है ना वो वाला फार्मूला याद है, और मैं बच्चों को भी वो बताता होता हूँ कि मैं भी इस तरह यूज करता हूँ, और मेरे जो टीचर्स थे वो भी माशाल्लाह इसी तरह ही मुझे जो है ना एज ए इंस्पायर करते होते थे। और सर इसके अलावा मेरी मोटिवेशन हमेशा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग वॉक एक्सरसाइज का जो है ना पाबंद हूँ, मैं करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती है। मैं सर 2 मिनट से स्टार्ट किया था, घंटे पे चला गया था रनिंग पे। तो बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में हमेशा किसी न किसी को टारगेट करें, उसको और लें कि मैंने इस तरह बनना है, और हमेशा क्लास में बच्चों को जो है ना मोटिवेट करते रहे करें, ताकि बच्चे जो है ना मोटिवेशन से बहुत कुछ आगे जाते हैं। मैंने बच्चों को मोटिवेट करके बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छे जो है ना वो नतीजे हासिल किए हैं। सर अब मैं आता हूँ टीचर हब पर। सर मेरा जो टॉपिक है टीचर हब, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अतीक साहब, हमने जी बहुत खुशी हुई वो सुन के कि आप किस तरह से अपने बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं, खुद भी इंस्पायर होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। यस जो सर। टीचर हब आपने अपने घर में शुरू किया हुआ है जी अपने बहन जी भाइयों के सर। साथ, जी उसके बारे जी में थोड़ा बताएं कि उसको स्कूल में जब हम लेके आते हैं जी जी तो सर। बाकी असातिज़ा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प डेस्क के ऊपर भी हमें सवाल आते हैं, और इस तरह की जब हमें नशिस्तें का मौका मिलता है तो उसके अंदर भी असातिज़ा अक्सर कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी फोकल पर्सन पे ही गिरती है, और हेड टीचर्स भी हम्म जो हैं वो बाकी टीचर्स को नहीं कहते कि आप भी इस हम्म। तरह से करें। तो टीचर जी हब सर। एक इस जर्नी के अंदर उसका मकसद ये भी था कि बाकी जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी किसी तरह से टीका लग सके हल्का सा, अगर बहुत जोर का सर नहीं। तो सर आप मैं आप ये बताएं कि हम्म। आपके स्कूल में वो टीका कैसा लगा है? सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं साइकिल 1 पे था ना, तो मैं सबसे आपको बताऊं कि मेरे लिए मुश्किल टास्क तो जो था ना वो टीचर हब होता था। मतलब तमाम सेशन मेरे लिए सबसे इजी होते थे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो तो टीचर को मुर्शिद कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आप मुझे बोलें, मैं एक्टिविटी के लिए राजी हूँ, आप मुझे ये लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल जो है था ना वो बच्चे खुद ही लेके आ जाते होते थे। मैंने सर व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का भी बनाया हुआ है, स्टीम क्लब वालों का, और टीचर हब के लिए मैंने अलग जो टीचर मेरे साथ एक्टिव थे उनका मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ था। तो बच्चे तो एवरी टाइम रेडी होते थे। तो जो सर टीचर हब था ना, तो टीचर हब के लिए जो साइकिल 1 में कर रहा था तब तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, क्योंकि टीचर जो है ना वो कैमरे के सामने आने से भी थोड़े से उनको प्रॉब्लम होते थे। फिर वो कहते थे कि ये जा रही हैं तो पत्नी आगे जाएंगी, हमारी वीडियोस तो पत्नी हमारे ऑफिसर देखेंगे तो कुछ कीड़े निकालेंगे, ये वो, उनको हमेशा से ये वाला जो है ना डर था। तो ये सर साइकिल 1 में तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बना। लेकिन अब मैं सर आपको बताऊं ना, क्योंकि मैं साइकिल 3 भी कंप्लीट कर चुका हूं, तो साइकिल 3 में जब मैं आया हूं तो सर अब मेरे पास जो टीचर्स है ना, उन्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कहते हैं कि सर आपने कब टीचर हब करना है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने बड़ी ट्रिक्स जो है ना दरियाफ्त कर ली हैं, मैं वो वाली ट्रिक बताऊंगा, मल्टीपल वाली जो है ना ट्रिक मेरे पास है वो मैं बताऊंगा। अच्छा, तो अब जो है ना टीचर्स में जो है ना जज्बा जुनून शौक जो है ना वो सर बहुत ही इंक्रीज हो गया है। अब वो आना चाहते हैं सामने, और वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सर उसकी मैं आपको रीजन एक बताता चलूं। उसकी रीजन सर ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से स्टीम पाकिस्तान की वजह से बहुत ही अप्रिसिएशन मिली है। मुझे मेरे जितने भी ऑफिसर साहबान थे, एईओ थे मेरे, उसके बाद डिप्टी मेरे थे डॉक्टर मुनीर हुसैन खलू साहब, उसके बाद डीओ मेरे थे, सीओ मेरे सर 2 चेंज हुए। एक पहले सीओ मेरा था इशफाक साहब, और देन मैम रहीला साहब आई। उन्होंने सर मुझे अप्रिशिएट बहुत किया है, एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनने मुझे जो है ना एप्रिसिएशन लेटर दिए हैं। और जिसकी वजह से सर
मुझे अपने स्कूल में भी अब आउटपुट मिली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे मिली है। मैं डिस्ट्रिक्ट में सर, आप ऐसे कहें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है ना, उसमें सबको मैंने एंगेज किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि आए, ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट देखें, बच्चे आपको मुर्शिद मानने लग जाते हैं, आपकी पेरेंट्स के साथ अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत हो जाती है। और जो सर टीचर हब है, टीचर हब में तो माशाल्लाह सर, अब जो टीचर्स है ना वो मेरे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो आना चाहते हैं कि सर आप मुझे एक दफा बता दिए करें। अच्छा सर, मैं आपको टीचर हब के बारे में एक बताऊं कि जो यंग टीचर्स है ना सर, उसका मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। उनको मैंने क्या देता हूँ कि आज हमने टीचर हब करना है, ये हमारा टॉपिक है, तो इसके बारे में ना कुछ आपने मालूमात लेके आनी है। कोई टीचर सर मैजिक ट्रिक्स लेके आ जाता है, ट्रिक्स लेके आ जाता है कि इस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए कैसे कर सकते हैं। कुछ जो टीचर्स हैं वो अपने मेथड बताते हैं कि हम एक्टिविटी करके इस ऐसे लोगों को हम पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मुझसे कुछ टीचर्स पूछते होते हैं कि सर ये आप इतना जल्दी स्पीड अप काम कैसे कर रहे हो, बहुत जल्दी आपने साइकिल 3 कंप्लीट कर लिए और हम सिंपल सा। सर आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अच्छा सर, मैंने सर एक मेथड बनाए हुए कि जो एसएलओ का मैंने टीचर हब करना है वही उसी एसएलओ पे टीचर हब भी कर लेता हूँ, उसी एसएलओ पे मैं स्टीम क्लब एक्टिविटीज भी कर लेता हूँ। और वो मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता है, मतलब टीचर हब की भी मेरा कंप्लीट हो जाता है, स्टीम क्लब भी मेरा उसी एसएलओ पे हो जाता है। और इसके अलावा सर मेरे लिए मतलब इसको मैंने ज़हन पे सवार नहीं किया, मेरा मेथड टोटली है टीच एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मेरे पास 4 क्लासेस हैं सर, 3 मैथ की, 1 साइंस की। तो डेली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा देता हूँ, उससे मेरी वीडियो भी बन जाती है, मेरे बच्चों का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाता है, और वो स्टीम पाकिस्तान को मेरी वीडियो भी पहुंच जाती है। तो मेरे लिए इसको मुश्किल नहीं था। अब टीचर्स को मैं भी यही कहता हूँ कि आपको इस यूज टू हो जाए, इसको अपने जेन पे सवार नहीं करना, ये कुछ समथिंग न्यू आ गया, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ भी नहीं करना। और सर मजे की बात मैं बताऊं आपको कि मेरे अभी एसबीआई के जो पेपर हमारे होते होते हैं पैक के हवाले से, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, हद से ज्यादा अच्छे मार्क्स, मतलब बच्चों के 50 49 48 मार्क्स आ रहे होते हैं जब से मैंने ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करवाई है। बच्चों को स्टीम क्लब में लेके आया हूँ, बच्चे एवरी टाइम रेडी होते हैं कि सर अब हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है, सर मुझे बताएं, मैं करके लाऊंगा, सर मैं मुझे बताएं, ये चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं घर से लेके आऊंगा। लेकिन आप मुझे कहते हैं कि सर सामने कैमरे के मैंने आप आने, वो स्टूडेंट्स को आप बार बार लेके आते हैं, मुझे नहीं लेके आता, मैं मुझे लेके आए, चीजें सारी प्रोवाइड मैं करूंगा। इस हद तक बच्चों के अंदर जज्बा था। और मैं आपको सर स्टोरी बताऊंगा मजे की। आज मैं अपने बच्चों को बताया कि मेरे आज सेशन होने लगे हैं स्ट्रीम पाकिस्तान में, तो सारे बच्चे आ गए, सर मेरी स्टोरी बताना, मेरी वाली स्टोरी बताना, मेरी वाली स्टोरी वहां पे मोहब्बत हुई है। और मैं अगेंस्ट टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। और काफी सारी सारी मेरे पास स्टोरीज हैं, मैं थोड़ा सा टीचर हब को डिस्कस अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ सर। सो अतीक साहब, अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मल्टीपल एंगल से जो हमारी जर्नी के एलिमेंट्स हैं, जो आपकी अपनी जर्नी रही है उस्ताद होने के नाते, और इस टीम के साथ जो आप काम कर रहे हैं, वो भी आपने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ कि मैम सकीना ने स्टीम क्लब्स आपसे ले लिए, क्योंकि घंटे का ही हमने सबसे टाइम लिया हुआ था। वरना जैसे आपने कहा कि आप वो नेवर एंडिंग आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है हमारे पास नेवर एंडिंग, वरना हम जरूर वो भी करते। सर जब अ, सर सॉरी, जब मुझे जी, बोला गया था ना कि हमारा एक होने लगा है सेशन, तो मैंने कहा घंटा कम है जी, 1 घंटा बहुत। बिल्कुल ठीक है जी। जब आप इंशाल्लाह मिनिस्टर बनेंगे ना जी, तो तो ठीक हो तो जाएगा। फिर आपकी मर्जी होगी कि कितने घंटे आपकी स्पीचें होती हैं। उस वक्त तक जी जी अनफॉर्चुनेटली हमें सबका ख्याल रखना है। एक जो जी सर। आपने बहुत सारी बातें बहुत मजे की, मगर एक चीज जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट की, वो आपकी कमिटमेंट तो है ही, मगर जिस तरह से आपने कहा कि
बच्चों के अंदर अब वो एक्साइटमेंट है और टीचर्स भी अब इंटरेस्टेड हैं कि वो आके नई नई चीज़ें शेयर करते हैं। जी मकसद सर। भी इसका यही है कि वो मार्क्स तो फिर भी आ जाते हैं बच्चों के, जी मगर सर। कोई इस तरह की स्कूल के अंदर, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, असातिज़ा को रिकग्नाइज भी करें, हम अप्रिशिएट भी करें, मगर साथ साथ ऐसे मौके भी दें कि उनको भी मज़ा आए। देखिए, बच्चों को उसी वक्त ही मज़ा आएगा जब असातिज़ा को भी मज़ा आएगा स्कूल में जाने का भी, पढ़ाने का भी। तो मकसद एक ये भी है। मैं मूव करता हूँ जी मैम हुमैरा की तरफ, जो हमें सफ़ीर के बारे में, जो अपने स्कूल का एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस और उसका क्या क्या फ़ायदे रहे हैं। और कमेंट्स के अंदर प्लीज़, अगर आपके स्कूल के अंदर भी आपको लगता है कि सफ़ीर का जो मॉड्यूल है जर्नी के अंदर, उससे आपके बच्चों को, आपके असातिज़ा को स्कूल के कोई फ़ायदा हुआ है, ज़रूर मेंशन करें। और अगर कोई डिफरेंट तरीके से आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर शेयर करें। मैम हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक अस। यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं तो खुद यहाँ पे आई एम प्रिंसिपल ऑफ FCPS नंबर 1 गर्ल्स आर्य बाजार लाहौर। और मैं यहाँ पे ओवरऑल अपने कमेंट्स देने के लिए बड़ी एंशियस थी कि मैं बताऊँ कि मैंने कितना अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे सीखा। और सकीना और यहाँ पे अतीक साहब की गुफ्तगू से तो मुझे लग रहा है कि हम अभी थोड़ा पीछे हैं स्टीम के जर्नी में। अभी हमारा लेवल 1 हुआ है, साइकिल 1 में ही हैं हम, और 10 लेवल्स कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा स्टार जर्नी का सफ़र स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझे जिस तरह इन्होंने बताया कि हम लोग जिन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं ना, वो मार्जिनलाइज्ड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया था। और स्टीम को एज़ होल अगर मैं बताऊँ तो मैंने जब ये स्टीम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मैंने बड़े लेटर को गौर से पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि बेसिकली आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको ले रहे हैं ना, 7th एंड 8th क्लास के ग्रेड के स्टूडेंट्स को, वो स्टेप इन कर रहे हैं हमारी जो प्रोफेशनल ओरिएंटेड क्लासेस है ना, जिसमें 9th-10th में मेरिट ओरिएंटेड क्लासेस, वहाँ पे बच्चों का एक माइंड सेट हो जाता है कि हम लोगों ने अपनी जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, उसको हमने प्रैक्टिकली सीखना कैसे है। अभी आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है कि बच्चे को आपने एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, मेरा ख़्याल है कि हम में से हमारे इस फ़ोरम पे बहुत से ऐसे लोग होंगे, जिनके टीचर्स ने उनको एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू वो क्लासरूम्स के विद इन रिसोर्सेज़ पढ़ाया होगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ हमारे सिस्टम में से निकलती जा रही थी, क्योंकि हम लोग बच्चों को, आपने अभी खुद ही बात की सलमान साहब, के मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, वो लॉन्ग इम्पैक्ट जो बच्चों पे रहना है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ही रहता है। जो चीज़ बच्चा विजुअली प्रैक्टिकली कर लेता है, वो बच्चे को बहुत अरसा तक याद रहती है। और हमने स्टीम पाकिस्तान जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने, जो मेरे यहाँ पे फोकल पर्सन मौजूद हैं, बेसिकली स्टीम सफ़ीर पे, तो वो डिटेल में आपको बताएँगी कि हमारे स्कूल में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन मैं ओवरऑल इस अपने सिर्फ़ कमेंट्स देना चाह रही थी कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था यहाँ पे स्टीम के साथ अपना सफ़र, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसको हमने जस्ट अपनी वीडियो की कैप्चर किया और उस हद तक रखना है कि अपलोड किया और डिपार्टमेंट को पता चल गया कि हमने एक्टिविटीज़ बच्चों की करवाई हैं, प्रोग्राम हो चुका हुआ है और इसको हम सक्सेसफुली लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फोकस पर्सन है, वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह रही हैं कि उन्होंने बच्चों को, जिस तरह अतीक साहब ने कहा कि और जिस तरह सकीना ने कहा कि बच्चे फिर उस टीचर को साथ-साथ लेकर चलते थे। यानी बच्चे एक इंतज़ार करते थे कि नेक्स्ट एक्टिविटी ये टीचर हमारी, चूँकि फोकल पर्सन है, वैसे तो मेरे मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लासरूम में टीचिंग मेथोडोलॉजी को उन्होंने यही ऑप्ट किया हुआ है कि प्रैक्टिकली पढ़ा रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी उन्होंने सेट की होती है। लेकिन हमारी जो फोकल पर्सन है, उसके पीछे पर्टिकुलरली बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो ये समझते थे कि हमें एक्सपोज़र मिल रहा है। हमारी कहीं न कहीं जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उसको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड किया जा रहा है और हमें इस चीज़ का एक्सपोज़र मिल रहा है कि हमारा नाम आ रहा है, वी आर इन द लिस्ट के जिसमें हम प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा एन्जॉयबल मोमेंट था। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि थ्रू दिस प्रोसेस हम बेसिकली उनको सिखा रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता था। और अभी अगर हम, जैसे आपको उन्होंने, अतीक साहब ने कहा कि स्टीम सफ़ीक स्टीम हब में
जो बहुत से हमारे ऐसे टीचर्स थे जो कैमरा शाय थे, और बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये टीचर की शाइनेस उससे खत्म हुई है, और स्कूल में एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेट हमारा आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रहा है कि जिसमें हमारे टीचर्स खुद हैप्पीली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ी माइनर एक्टिविटी कोई चल रही होती है, लेकिन टीचर चाहता है कि इसको कैप्चर किया जाए। मैम हुमैरा, आपकी थोड़ी देर के लिए आवाज़ जो है वो अभी हमारे नहीं आ रही इस वक्त। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू है। आप हमारे पास जो मोहतरम असातिज़ा हैं सब, मैं जल्दी से कमेंट्स के अंदर, अगर आप जितनी देर के अंदर मैम हुमैरा हमें रिजॉइन करती हैं, अगर आप बता सकें पूरी जर्नी के अंदर, वो सफ़ीर हो, स्टीम क्लब हो, होल स्कूल एक्टिविटी हो, कंपटीशन हो, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है उसने, या सबसे ज़्यादा डिफरेंट है? उन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप मेंशन कर सकें, ताकि हम उसके ऊपर और आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करें और ज़्यादा गुफ्तगू करें और सीखें कि उसको हम बेहतर आपके साथ मिलके किस तरह से कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पे नहीं होती थी, जिसकी वजह से, अब होने की वजह से आपको फ़ायदा नज़र आता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ना एक दो बहुत ही मजे की स्टोरीज माइंड में आ रही थी बच्चों के हवाले से। अतीक तो साहब, सॉरी सॉरी, मैं हेलो, आपका अस्सलाम काम वालेकुम। है, माफ। वो हुमैरा मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो अभी वो ठीक है, वापस। ठीक है, जी ठीक। जी, थैंक यू। सॉरी, इंटरनेट इंस्टेबिलिटी थी तो मैं इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। जी, तो सलमान साहब, मैं बात कर रही थी कि हमारा जो स्कूल पे इम्पैक्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। स्टूडेंट का मैंने आपको बताया कि वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी जो एक्सपोज़र है वो बढ़े। टीचर इस बात के लिए उनकी शाइनेस ख़त्म हो चुकी हुई है। अभी एक स्टीम सफ़ीर के ऊपर मैं मिस सोमिया अली को रिक्वेस्ट करूँगी। मेरी फ़ोकल पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो इंशाल्लाह, और नेक्स्ट मेरी जो फ़ोकल पर्सन है, कि मिस सोमिया अली, आपको पता है ये गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है, लेकिन नेक्स्ट फ़ोकल पर्सन भी यहाँ मौजूद हैं जो सोमिया से भी सीखेंगी। तो मैं चाहूँगी ओवर टू सोमिया कि वो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें, स्टीम सफ़ीर को। थैंक यू सो मच मैम हुमैरा। मैम सोमिया, वेलकम। आप हम सब मुंतज़िर हैं जी आपसे सीखने के लिए। प्लीज़ हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी। So myself Somya Ali Vadaich, and sir I am a computer instructor. और सर मैं आर्य बाजार में फ्रॉम द लास्ट 1.5 year मैं एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। और सर बिफोर मैं स्टीम पाकिस्तान को ज्वाइन करती एज अ फोकल पर्सन बनती, उससे पहले भी सर मेरा पढ़ाने का तरीका ये था कि मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करती थी। क्योंकि सर मैंने खुद इस तरह से पढ़ा है, मैं खुद एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे हम लाइक प्री स्कूल से ही 12th ग्रेड तक मैंने सारी लर्निंग अपनी एक्टिविटी बेस्ड की। और इसका नतीजा ये भी है कि सर आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी टॉपर रह चुकी हूँ और फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ चुकी हूँ। सो सर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिस तरह से मैंने पढ़ा है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही पढ़ाऊँ कंप्यूटर। सो सर मैं थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक टॉपिक था साइबर क्राइम के बारे में। उसमें ये था कि जो बंदा साइबर क्राइम करता है तो उसकी डिफाइंड पनिशमेंट्स भी होती हैं। तो सर उसका ये था कि वो काफ़ी लंबा-सा एक चार्ट था जो बच्चों ने 8th क्लास में याद करना था। तो सर उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने क्लास में एक कोर्ट की एनवायरनमेंट क्रिएट की, जिसमें मैंने लॉयर्स बनाए, जिसमें मैंने क्रिमिनल्स बनाए और साथ मैंने एक जज बनाया। तो इसको एक पिक्टोरियल वे में बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई और बच्चे इतना लाइक खुश हुए, इतने एंगेज हुए कि उनको अपने फ्रेंड जो प्रिजन लाइक जो थे जिन्होंने क्राइम किया था और इनकी जो पनिशमेंट जो जज साहब ने बताई,
तो बच्चों को वो याद होगी कि अच्छा मेरा ये दोस्त था, इसको ये पनिशमेंट मिली थी। तो इस तरह से वो एक बड़ा लंबा सा चार्ट था जो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज किया। उसके बाद सर लाइक ये तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इसमें ये था कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्टन होना शुरू हो गया। तो जब सर मैंने स्टीम पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज अ फोकल पर्सन, मेरी मैम प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि लाइक यू हैव अ गट्स कि आप इसमें अच्छा काम कर सकती हैं। तो सर जब मैंने बच्चों की रजिस्ट्रेशन की, जब मैंने ये पूरा पोर्टल देखा, मैंने सारी वीडियोस लाइक इनके जो स्टीम क्लब के बारे में, स्टीम सफीर के बारे में, टीचर्स हब के बारे में सारा गो थ्रू किया, तो सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अब अपने बच्चों को सिर्फ अपने कंप्यूटर की क्लास की हद तक नहीं, बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे साइंस है, उसके बाद मैथ्स है, उसमें भी बच्चों को लाइक एक रैशनलाइज तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। सर मैं पहले भी बहुत खिलाफ थी कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, रट्टा बेस्ड सिस्टम तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। आप आज नंबर अच्छे ले लेते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका टैलेंट, आपका क्रिएटिविटी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो सर मैं स्पेसिफिकली स्टीम सफीर के बारे में बताना चाहूंगी। स्टीम सफीर के लिए सर हमारे पास स्कूल में डॉक्टर आई थी, डॉक्टर अबीरा, उनके साथ बड़ा जबरदस्त सेशन रहा बच्चों का। हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस का एक टॉपिक था, वो अपने साथ डिफरेंट छोटे छोटे से केमिकल्स और ऑपरेटर सारा कुछ साथ लेके आई और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया। तो इसमें ये होता था कि ऐसी चीजें जो एसएलओ बेस तो हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बाहर से कोई एज अ डॉक्टर आए, कोई इंजीनियर आए। नॉट ओनली दिस सर, हमारे स्कूल में अगर कोई माली है, मैंने एक दिन माली को जो गार्डनर था हमारा, उसको मैंने बोला कि आप जब अपने गार्डन की सफाई कर रहे होंगे तो मैं बच्चों को लाऊंगी, तो आपने डिफरेंट जो जो आप औजार वगैरह यूज करते हैं तो आपने बच्चों को बताना है। और जब मैं एक क्लास को लेके जा रही होती थी तो दूसरी क्लास शाउट करती थी कि मैम आपने उनको लेके गए हैं, हमें नहीं लेके जा रहे, सो नेक्स्ट टाइम हमारी बारी होगी। तो सर इस तरह ये था कि बच्चों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता था, दूसरा वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वे में और बहुत ज्यादा कीनली चीजों को देखते थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करते थे आगे से। और सर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सिर्फ स्टीम के लिए मैंने नहीं कंट्रीब्यूट किया, मैंने बल्कि अपने पूरे स्टाफ को वहां पे अपने रिसोर्स रूम में इकट्ठा किया और मैंने कंप्लीट लेसन दिया स्टीम की जितनी एक्टिविटीज हैं, ताकि सब टीचर्स इसको अपने लाइक एसएलओ बेस में जो भी पढ़ा रही हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें। क्योंकि सर पढ़ाते तो सब भी हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है नंबर्स की हद तक बच्चों को ग्रेड्स आ जाएंगे, पूरे पूरे नंबर भी आ जाएंगे, रट्टा भी लगा लेंगे, लेकिन ऐसी चीज जो क्रिएटिविटी की तरफ जा रही है। और सर एक और चीज मैं बताऊंगी कि स्टीम सफीर के अंदर मैंने कुछ बच्चों का ऐसा टैलेंट भी देखा कि कुछ बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी मुझे मिले, कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा बोल सकते थे वो भी मैंने निकाले। और लाइक हमारे स्कूल में जो क्रीम थी, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं समझती थी कि वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वो भी बच्चे सर आगे आए। और स्टीम सफीर का एक ये भी फायदा हुआ कि स्कूल के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल था स्टाफ, जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ भी था, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन था। इलेक्ट्रिशियन हमारे एक यहाँ पे सर आबिद भाई हैं, वो काम करते हैं, तो एक दिन उनको मैं क्लास में ले गई, उन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स थे उसके बारे में बच्चों को बताया। सो बच्चों को ना वोकैबुलरी भी उनकी इनहैंस हुई और उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा बिल्डअप हुआ कि अच्छा भाई प्रोफेशन सिर्फ डॉक्टर टीचर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। फिर एक दिन सर एक आर्टिस्ट था, लाइक मेरी फ्रेंड ही थी, उसको फिर मैंने बुलाया, शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उसने बच्चों को डिफरेंट पेंटिंग्स की टेक्निक्स और सारा कुछ सिखाया। सो एज अ होल ये बहुत अच्छा सेशन रहा स्टीम सफीर का भी। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और मुझे जो लगता है दैट इज टीचर्स हब। क्योंकि सर टीचर्स हब में टीचर्स को इकट्ठा करना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, उनको पकड़ना कि भाई यार ये टॉपिक है, इसको देखें। और उसमें भी टीचर्स ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी किया। और अब जब मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई हूँ तो मेरी अटैचमेंट है सर दूसरे स्कूल में, सो मेरी जर्नी जो सी थी वहीं पे रह गई। मैंने स्टीम स्टार्ट जर्नी के ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ था, वीडियोस मैंने बना ली थी। अब इंशाल्लाह जो दूसरा स्कूल है वहां पे भी मैंने काम ये शुरू किया है, मैंने प्लान चॉक डाउन किया है। तो स्टीम जो स्टार्ट जर्नी है इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट करूंगी और अपने मॉडल स्कूल में भी अपने बच्चों के साथ, नए टैलेंट के साथ बच्चों को आगे लेके आऊंगी और इंशाल्लाह वो अच्छा उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम सोमिया, थैंक यू सो मच मैम हुमैरा। आप लोगों ने मिलके जो FGPS आर्य बाजार लाहौर जो सर यहाँ एक्सपीरियंस पे आपका सोमिया रहा ने उसके जो थैंक यू सर सोमिया एक्सक्यूज मी सर जी जी मिस सोमिया ने यहाँ भी जिक्र किया होगा, मिस सोमिया ने यहाँ जो जिक्र किया ना टीचर्स हब का, वो वाकई हमने बहुत डिफरेंटली मैंने उसको देखा। क्योंकि मेरे
पास जब मिस सोमिया मुझे पहले पिक्चर्स शेयर करती थी, वीडियोस मुझे दिखाती थी कि ये हम लोगों ने एक्टिविटी प्लान की हुई है और हम इंशाल्लाह इसको करने वाले हैं, तो मैं बड़ा सरप्राइज थी ये देख के कि मेरे वो टीचर्स जो आपस में कभी डिस्कशन, जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था, आपस में डिस्कस नहीं करते थे या एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर नहीं करते थे, तो एक टीचर हब की फॉर्म में मुझे वो देखने में बहुत मजा आया। उससे उनकी कोलैबोरेशन, उनकी फ्रेंडशिप, उनके आइडियाज वो बहुत अच्छे शेयर कर रहे थे। तो वाकई टीचर्स हब का जो आप लोगों ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया है स्ट्रीम के थ्रू, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एप्लीकेबल है। थैंक यू जी। आपके कमेंट्स का भी और आपकी जो मोटिवेशन है बाकियों के लिए, उनके लिए भी, जो मकसद इसके अंदर भी, जो सफ़ीर वाला प्रोग्राम था उसके अंदर भी एक बहुत अहम मकसद ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे सरकारी स्कूलों के अंदर या तो पेरेंट टीचर काउंसिल्स होती हैं या स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स या स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं। उनके अंदर अक्सर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, या उनको अक्सर मौके नहीं मिलते उस तरह से पार्टिसिपेट करने के। मगर दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे भी सरकारी स्कूल अच्छे सरकारी स्कूल चलते हैं, उनके अंदर एक चीज़ जब पूरी दुनिया में कॉमन है वो ये है कि जो कम्युनिटी है उसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है अपने इलाके के सरकारी स्कूल की सक्सेस से। तो वो वाबस्तगी का जो एलिमेंट है वो हम चाहते थे कि किसी तरह से सफ़ीर प्रोग्राम के थ्रू वो इंट्रोड्यूस हो। टीचर्स हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके रिश्तेदार हैं जिनको वो प्रोफेशनल्स हैं जो उनको वो लेके आएँ। खाली बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा जो करियर्स की ऑप्शंस हैं वो एटलीस्ट उनके सामने खुलें और उनको मौका मिले कि क्लासरूम में आके कोई प्रोफेशनल उनके साथ आके बात करे। इस नौइयत से नहीं कि आप ये वाली फील्ड के अंदर चले जाएं, मगर सिर्फ दुनिया के बारे में थोड़ा सा पता लगे, जो अदरवाइज मौके हमें कम मिलते। सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी ये एक प्रॉब्लम रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आज के लिए नहीं, इस नशिस्त के लिए नहीं, मगर जो काम आप कर रहे हैं हमें कंटिन्यूसली इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 7,200 अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स हैं जो स्टीम पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तकरीबन 5 मिलियन या 50 लाख से ज़ायद बच्चे हैं उन स्कूलों के अंदर जो इस वक्त स्टीम पाकिस्तान की जर्नी का हिस्सा हैं। 90 अजला हैं सारे सूबों में, सारी टेरिटरीज़ में। वो एक कम्युनिटी है जिसको हम चाहते हैं कि वो बने। सरकारी स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा हैं, जो हमारे हेड टीचर्स हैं, मोहतरम तो हैं, मगर उनको मौके भी मिलें शाइन करने के अपनी कम्युनिटी के अंदर। बच्चे घर पे जाएं तो जाके अपने वालिदैन को बताएं कि हमें कितना मज़ा आया स्कूल में और मज़ा आता है स्कूल में और क्यों जाना है हमने स्कूल। जो हमारे ओहदेदारान हैं वो उन स्कूल के हेड टीचर्स को और टीचर्स को सराहें और इस तरह के मौके मिलें जब जैसे आज हमें मिल रहे हैं कि हम बाकी सारी कम्युनिटी के साथ हम ज़रूर बैठें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे हमेशा सीखते रहें और आप लोगों की इनपुट बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत के हामिल होती है। हमें ज़रूर लिखा भी करें, हेल्प डेस्क के ऊपर हमें तंग भी किया करें, और अगर कोई हमसे कोताही होती है और ज़रूर होती होंगी तो उसको दरगुजर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।